दोस्तों नमस्कार। वैसे तो पलायन एक देशव्यापी मुद्दा है और लोग अलग अलग कारणों के वजह से पलायन करते रहते हैं। ये पलायन डोमेस्टिक भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। डोमेस्टिक पलायन का मतलब ये होता है कि लोग देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इंटरनेशनल पलायन में लोग देश बदलते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो के अंदर पलायन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक यात्रा निकाला है जिसमें कि पलायन को रोकने की बात की गई है और जो राज्य है यानी कि बिहार है वहीं पर किस तरीके से लोगों को रोज़गार दिया जाए उसके बारे में बात की गई है। और इस यात्रा का नाम जो रखा गया है वो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा रखा गया है। बिहार के लिए आज पलायन सिर्फ सम्मान और गौरव की बात, गौरव को ठोस पहुंचाने की बात नहीं है। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बीमारी बन चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बिहार का युवा, बिहार का छात्र और बिहार के हरेक आम इंसान के दुख दर्द को लेकर यात्रा करने जा रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने कुछ चीज़ें मेंशन की है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहा है। लेकिन उसके पहले एक पलायन को लेकर के बिहार का जो आंकड़ा है उसको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति वर्ष 2.9 करोड़ लोगों का पलायन होता है और ये जो 2.9 करोड़ लोग हैं ये बिहार की कुल जनसंख्या के लगभग 20% हैं, यानी कि हर साल बिहार की 20% आबादी पलायन कर जाती है देश के अलग अलग हिस्सों में, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में। बिहार से पलायन के 4 प्रमुख कारण बताए गए हैं और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे जो प्रमुख है वह है रोज़गार। बिहार के अंदर उद्योग नहीं होने की वजह से, नौकरी के लिए अवसर नहीं होने की वजह से लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पलायन कर जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। गुजरात, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, ऐसे तमाम जगहों पर आप बिहार के लोगों को काम करते हुए, नौकरी करते हुए पाएंगे। तो रोज़गार जो होता है वो सबसे प्रमुख कारण होता है बिहार के लोगों के पलायन का, क्योंकि बिहार की सरकार बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार देने के स्थिति में नहीं है। इसके अलावा जो 3 कारण और बताए गए हैं उसमें शिक्षा सुविधाओं की कमी। बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि दिल्ली में आकर के पढ़ाई करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई या अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करते हैं दिल्ली में आकर के। कारण क्या है? कारण ये है कि बिहार में उस तरीके की शिक्षण संस्थाएँ नहीं हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके की होनी चाहिए उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। कॉलेज की स्थिति बहुत ही जर्जर है। कोर्स जो होता है टाइम पर पूरा नहीं होता है। 3 साल का कोर्स पूरा करने में 6 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं। तो ये तमाम कमी है बिहार की शिक्षा व्यवस्था के अंदर, जिसके वजह से बिहार के जो छात्र हैं बहुत सारे लोग वो काफ़ी संख्या में दिल्ली आ जाते हैं या फिर अलग अलग दूसरे शहरों में भी चले जाते हैं। इसके बाद हेल्थ सुविधा की कमी है। हाँ, इलाज सही से नहीं मिलता है तो उस स्थिति में भी लोग पलायन करते हैं। दिल्ली एम्स के अंदर बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और फिर जो चौथा कारण है वो आर्थिक कारण है और आर्थिक कारण भी रोज़गार के अंदर ही एक तरीके से आ जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पर नौकरी की सुविधा नहीं है, लोगों के हालत ख़राब है, पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी? जब आपके पास पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब आपको काम मिलेगा, जब आप काम करेंगे। तो काम के तलाश में, नौकरी के तलाश में ही लोग देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं, पलायन करके चले जाते हैं ताकि उनकी कमाई हो, उनके पास पैसा है और उसके बाद उनकी स्थिति में सुधार हो, उनकी जो आर्थिक दशा है उसमें सुधार हो और एक वो अच्छा जीवन जी सकें, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, उनके उस एजुकेशन के लिए काम कर सकें। तो इन तमाम कारणों की वजह से रोज़गार, आर्थिक स्थिति, शिक्षा सुविधा की कमी और स्वास्थ्य, इन कारणों से बिहार के जो लोग होते हैं वो पलायन करते हैं। इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी का प्लान है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो पलायन रोको और नौकरी दो कार्यक्रम शुरू किया है
उस कार्यक्रम के तहत भीती हरवा गांधी आश्रम से पटना तक एक यात्रा निकाला जाएगा और ये जो है 16 मार्च 2025 को शुरू होगा। इस यात्रा के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने जो मुख्य बातें कही है उसमें ये चीज़ कहा गया है कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भीती हरवा गांधी आश्रम से शुरू होकर के विभिन्न जिलों से होते हुए पटना पहुंचेगी। इसके बाद इसमें कहा गया है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार की नाकामी ने बिहार को बेरोजगारी और पलायन का केंद्र बना दिया है। रोजगार की तलाश में प्रदेश के लाखों युवा अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से हमारी मांग है कि खाली सरकारी पदों पर तुरंत भर्ती हो, रोजगार सृजन के लिए ठोस नीति बने, पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर सख्त कार्रवाई हो, लंबित सेना भर्तियों को बहाल किया जाए। बेरोजगारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम बिहार के युवाओं के साथ खड़े हैं, उन्हें हम न्याय दिला करके रहेंगे। इस तरीके से ये जो यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा एक बहुत ही सकारात्मक कदम है ताकि कम से कम इस मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान जाए और इसके सलूशन के रूप में वो कुछ काम कर सकें जिससे कि बिहार के युवाओं की बेहतरी हो, बिहार के जो लोग अलग अलग हिस्सों में जाकर के नौकरी करने के लिए मजबूर हैं उनकी कुछ बेहतरी हो सके। कांग्रेस पार्टी के इस योजना को लेकर के, इस यात्रा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।